ले जी एक मर्तबा फिर जंग का बगल बज चुका है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इस वक्त ईरान में मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान की काविशों और कोशिशों के बावजूद मामला इस वक्त खराब होता हुआ नजर आ रहा है। अल्टीमेट फैसला तो दोनों फरीकैन ने ही लेना है और इस वक्त इस्राएली तैयारों की घन गरज ईरान के करीब सुनाई दी है, तो वहीं दूसरी जानिब मिडिल ईस्ट में यूएई समेत जो अहम तरीन अरब मुल्क हैं वहां पर जीपीएस जैमिंग शुरू हो चुकी है। एक बड़े तूफान का पेश खेमा बताया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 23 मई 2026 हफ्ते का दिन। कुछ आम तरीन अपडेट्स हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात और एक लेटर ऑफ इंटेंट के हवाले से। पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं, पूरी दुनिया पाकिस्तान पर नजरें जमाए हुए है। पहले मोहसिन नकवी जो कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के करीब समझे जाते हैं और उनके पिछले दौरा ईरान में भी उनके साथ थे। 5 दिन मोहसिन नकवी ने ईरान में क़याम किया। एक दिन बीच में डे ट्रिप उन्होंने क्वेटा, जहां पर आर्मी चीफ और वजीर आजम कमांड कॉलेज जो है उसमें एक तकरीब में शिरकत के लिए आए, तो वहां पर अहम मुलाकात करने मोहसिन नकवी पाकिस्तान आए और फिर फौरी तौर पर वापस जो है वो ईरान चले गए। इस वक्त बताया यह जा रहा है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो है उनकी कुछ अहम तरीन और ईरान की ताकतवर और जो असल में मैटर करती हैं शख्सियात, उनके साथ मुलाकातें भी हो रही हैं। लेकिन इस सब के बावजूद जंग के इम्कानात जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है। नाज़रीन किराम, ईरान ये बात वाज़ेह कर चुका है कि हमारा हाथ जो है वो भी ट्रिगर पे है और हम 1 मिनट नहीं लगाएंगे, हम जंग का आगाज कर देंगे और किसी भी तरह से हम पीछे नहीं हटेंगे। इस सब के अंदर ईरान की तरफ से भी तैयारियों की बाज़गश्त है और अमेरिका के हवाले से भी आप यही देख लें कि न्यू जर्सी में अपना ट्रिप डोनाल्ड ट्रंप ने मंसूख किया और उससे भी ज्यादा अहम चीज यह हुई कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बेटे की जो शादी की तकरीब है उसमें शिरकत से भी इनकार कर दिया और कहा कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने करनी है। व्हाइट हाउस पहुंचना डोनाल्ड ट्रंप का और इंटेलिजेंस अफसरान जो हैं उनकी मेमोरियल डे की तमाम मसरूफियात का कैंसिल हो जाना और यूएसए की जो डिफेंस और इंटेलिजेंस की इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं उनका व्हाइट हाउस में होना, यह एक बड़े तूफान का पेश खेमा है। याद रखिएगा कि अगर डिप्लोमेसी ही एक ऑप्शन नजर आ रहा होता अमेरिका को तो फिर मिलिट्री के लोगों की जरूरत नहीं थी, फिर वजारत खारजा के लोग होते और बाकी लोग होते। लेकिन अगर मिलिट्री के लोग आ रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि कुछ होने जा रहा है। अच्छा, ईरान में भी रात को अपनी एयर स्पेस बंद कर दी। मैंने व्लॉग में आपको उस हवाले से भी अपडेट दी थी। लेकिन अब सिचुएशन यह है कि ईरान के एयर स्पेस बंद होने के अलावा ईरान ने अपने फाइटर जेट्स भी स्क्रैम्बल किए और इसराइल के फाइटर जेट्स जो हैं वो भी इराक के करीब तक आकर वो परवाजें करते रहे और ये रात को इम्कान पैदा हो रहा था। और इवन कतर के डेलीगेशन जिसने इतवार तक रुकना था उसके हवाले से खबर आई कि कतर के डेलीगेशन ने अर्जेंटली ईरान छोड़ दिया है। यह भी एक जंग का पेश खेमा हो सकता है और जारी बात है सेफ्टी और वेलबींग जो है उसके हवाले से भी बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वो सामने आ रहे होंगे। लेकिन इस वक्त नाज़रीन इकराम बताया यह जा रहा है सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट्स के मुताबिक कि वॉशिंगटन बहुत ही खामोशी के साथ अपनी मिलिट्री पोस्चर को एस्केलेट कर रहा है। अमेरिका एस्केलेशन की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि जो डिस्कशंस हो रही हैं ईरान के साथ पसे पर्दा, उनमें ईरान किसी नुक्ते पर आ नहीं रहा। ईरान पहले कुछ चीजों के ऊपर आमादा हुआ एंड दैट इज द ओनली रीजन फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर गए। लेकिन अभी भी देयर इज स्टिल अलॉट टू अचीव। अभी बहुत कुछ पाकिस्तान ने करना है और बहुत मुश्किल डिप्लोमेसी। हम दोनों को फोर्स तो वैसे ही नहीं कर सकते। तो इस सारे के सारे सिनेरियो में मैं आपको यह बता दूं कि ऑफिशियल्स जो हैं वो अब रिव्यू करना हो चुके हैं स्ट्राइक करने के सिनेरियोज को और फोर्सेस को इस वक्त अमेरिका की हाई अलर्ट पे डाल दिया गया है। व्हाइट हाउस ने अभी तक किसी ऑपरेशन को अप्रूव नहीं किया, लेकिन जितने ट्रूप्स हैं उनकी छुट्टियों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। प्रिपरेशंस जो हैं वो इंटेंसिफाई कर दी गई हैं और ईरान के साथ जो एक कन्फ्रंटेशन है, जारी बात है ईरान ने जवाब भी देना है ना, तो अब उस जवाब की ऑलरेडी तैयारी शुरू हो चुकी है। और मैसिव जैमिंग जो है, जीपीएस जैमिंग उसी वक्त होती है जब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एक्टिवेट होता है। ईडब्ल्यू सिस्टम्स जब एक्टिवेट होते हैं तब जाकर जीपीएस सिग्नल्स जैम होते हैं जिधर जंग होनी होती है। ये कुछ पहले इंडिकेटर्स हैं, एयर स्पेस का बंद होना, कुछ मिलिट्री मूवमेंट होना, ट्रूप्स की छुट्टियां मनसूख होना, हंगामी मीटिंग्स होना, इंपॉर्टेंट मसरूफियात तर्क कर देना, ये सब कुछ। और इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम ईरान, इराक, कुवैत, यूएई और पर्शियन गल्फ के अंदर एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की प्रिपरेशंस जो हैं वो इस वक्त शुरू हो चुके हैं और जो हाई हैवी इंटरफेरेंस के जोन्स हैं
यानी जीपीएस जैमिंग को जब आप देखते हैं तो कुछ येलो हो जाता है कि यहां पर कुछ जैमिंग हो रही है, कुछ रेड जोन्स हैं जहां पर इंतहाई और इंटेंस किस्म की जीपीएस जैमिंग और इंटरफेरेंस है। पहला है वेस्टर्न ईरान, किरमानशाह लोरिस्तान, जहां पर मिसाइल बेस की लोकेशंस हैं, यानी जहां पर ईरान के मिसाइलों के बेस हैं वो लोकेशंस जो हैं वहां पर ईडब्ल्यू एक्टिवेट हो गया। इसका मतलब है ईरान भी एंटिसिपेट कर रहा है, क्योंकि अमेरिका ने स्ट्राइकें मारनी उधर हैं जिधर ईरान के अटैक कैपेबिलिटी है, ईरान के बेसिस पर, लॉन्चर्स पर, लॉन्च पैड्स पर, स्टॉक पाइल्स के ऊपर। दूसरा कुवैत और नॉर्दर्न पर्शियन गल्फ जो है, जो पर्शियन गल्फ खलीज फारिस की नॉर्दर्न साइड है और कुवैत है, वहां पर रेड जोन है एक। फिर इराक जो है वहां पर बसरा और बगदाद जो है वहां पर एक रेड जोन जीपीएस जैमिंग बहुत हाई है। फिर यूएई और ओमान का जो बॉर्डर रीजन है वहां पर भी शदीद तरीन इस वक्त बताया यह जा रहा है नाज़रीन कराम के हैवी इंटरफेरेंस है जीपीएस सिग्नल्स में। फिर एक और चीज हुई है, व्हाइट हाउस के जो डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ हैं और ट्रंप के स्पेशल असिस्टेंट हैं, ये बेसिकली डैन स्कैविनो, इन्होंने एक वीडियो पोस्ट की है। अब ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, एनक्रिप्टेड सा ये मैसेज है, कोडेड मैसेज कहा जा रहा है। इन्होंने B2 स्टेल्थ बॉम्बर जो है, जो ईरान में पहले भी बमबारी करने आ रहा था, और आपको पता है ये एमपीयू जो मैसिव पेनिट्रेशन ऑर्डिनेंस, एमपी वो ऑर्डिनेंस बॉम्ब्स और फिर वो जीपीयू बॉम्ब्स जो होते हैं ये वो गिरा सकता है और फिर ये जेर जमीन बंकर्स को तबाह करने की सलाहियत रखता है। ये B2 बम्बार वो है। B-52 बॉम्बर्स भी हैं, लेकिन B2 बॉम्बर तो अमेरिका का एक बड़ा एक्सक्लूसिव और सिर्फ अमेरिका के पास ये टेक्नोलॉजी है। तो अब इसने क्या किया, B2 स्टेल्थ बॉम्बर जो है उसकी वीडियो पोस्ट कर दी है विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट, इसने कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया। और इस वक्त ये बताया जा रहा है कि ये तमाम तर जो इशारे हैं ये इसी तरफ है। अच्छा, वही दूसरी तरफ ईरान की डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जुमान ने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया कि ट्रंप के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो ईरान की डिमांड्स मानने के अलावा कोई और काम करे। तो ईरान भी डटा हुआ है और ईरान कह रहा है भाई हमारी सारी डिमांडें मानो, अमेरिका कह रहा है हमारी सारी डिमांड्स मानो। लचक जो है वो बड़ी मुश्किल इस वक्त हमें नजर आ रही है। फिर इस सबके अंदर आम चीज ये है कि जो ईरान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तर्जुमान है उन्होंने कहा है कि ट्रंप जो है वो अमेरिका के कौमी मफादात को डिसरिगार्ड कर रहा है और ट्रंप की जो अलाइनमेंट है इसराइल के साथ और उसका जो एरोगेंट बिहेवियर है वो अमेरिका को और अमेरिका के लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक होगा और अमेरिका को जंग के अंदर मजीद धकेलेगा। यानी एक वार किया ट्रंप की पॉलिसी पर। अब इस तरह की स्टेटमेंट्स जब सिर्फ डिप्लोमेसी एक ऑप्शन उस वक्त नहीं दी जाती। और इस सब के अंदर अब पाकिस्तान के ये लास्ट एफर्ट्स हैं, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो है ही इज ऑन द फोरफ्रंट। सालारे आजम जो है वो इस वक्त जारी बात है कोशिश कर रहे हैं, द होल वर्ल्ड इज वॉचिंग क्लोजली। सब पाकिस्तान से उम्मीदें लगा के बैठे हैं। जिस अक़वाम मुत्तहिदा का काम था ये जंग रुकवाना, वो भी पाकिस्तान को फोन करके पूछता है हाँ भाई कोई मसला हल हुआ है कि नहीं हुआ। लेकिन ऑब्वियसली हम गन पॉइंट पे दोनों फरीकैन को तो नहीं कह सकते सुलह करो जबरदस्ती, लेकिन वी आर दी ओनली मीडिएटर्स और पूरी दुनिया का अमन जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के थ्रू ही मुमकिन है और पाकिस्तान ये कोशिशें कर रहा है। इससे पहले भी सरप्राइज विजिट था, बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी और इसके लिए आपको काफी हिम्मत भी चाहिए होती है एक वॉर जोन के अंदर जाकर मुज़ाकरात करना। और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का वहां पर मौजूद होना ईरान के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि भाई बैक टू बैक दौरे हैं। जब दुनिया का कोई वफ्त इस तरह से नहीं आता, कतर का वफ्त आया फौरी निकल गया, हालात के खराबी की बात हुई, लेकिन पाकिस्तान एक डिफरेंट चीज है और ऑब्वियसली वी नो हाउ टू डिफेंड आवरसेल्व्स एज वेल। और कोई मुल्क पाकिस्तान के साथ पंगा लेने की जिसारत भी नहीं करेगा। कोई पाकिस्तान के फील्ड मार्शल अगर वहां पर हैं तो आई गेस ईरान इज सेफ जब तक वो वहां पर मौजूद हैं और पीएफ इज इन कंट्रोल। और पीएफ जो है उसने आपको पता है ईरानी डेलीगेशन को लाने के लिए एयर कॉरिडोर एस्टैब्लिश कर दिया था पूरे रास्ते में। तो पीएफ हमारे पास है, उस चीज की टेंशन नहीं है ना, इसलिए जरा हम खुल के भी खेलते हैं। लेकिन आम चीज ये है कि जंग के बादल जो है वो अनफॉर्चुनेट सी बात है लेकिन मंडला रहे हैं। मेक और ब्रेक मोमेंट है, सिर्फ दुआ ही की जा सकती है कि चीजें यहां पर मस्बत अंदाज में आगे बढ़े। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।